हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज बात करेंगे एस्पिरेंट्स के बारे में। द सीरीज़ विच मेड मी मतलब गो क्रेजी अबाउट टीवीएफ। ठीक है, उन्होंने काफ़ी सीरीज़ बनाई हैं, उन्होंने काफ़ी सीरीज़, थोड़ा चश्मा लगा लेते हैं, थोड़ी सीरियस वाली फील आएगी क्योंकि पढ़ाई के बारे में है सीरीज़। तो जब टीवीएफ ने सीरीज़ रिलीज़ करी तो मैंने सोचा कि यार पता नहीं क्या होगा, इसको लोग कोटा फैक्ट्री से कंपेयर करेंगे, ये कैसी होगी वगैरह वगैरह। तो इसका एक शॉर्ट रिव्यू दे देता हूँ, उसके बाद में इसके स्पॉयलर्स के बारे में बात करेंगे। तो उसके पहले अपन इसका शॉर्ट रिव्यू दे देते हैं। टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो डायरेक्शन वाज गुड, डायरेक्शन वाज वंडरफुल। एक जगह जहाँ पे सिर्फ पढ़ाई का माहौल हो, एक कॉलोनी जो कि फेमस है उस चीज़ के बारे में, वो माहौल क्रिएट करती है। ये मोटिवेशन जो सीन आता है, जो फर्स्ट सीन आता है कि भैया क्यों बनना है तुमको, कैसे बनोगे तुम, मतलब ये सारी चीज़ें पूछते हैं वो। तो बोलते हैं परसिवरेंस, ना हार मानना, नेवर गिव अप वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं वो। तो ये चीज़ें जो रहती है वो ये एक टेंशन क्रिएट करती है स्क्रीन पे। ठीक है, कि उन एस्पिरेंट्स, उन स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या जा रहा है, वो किस तरीके से उस चीज़ को झेल रहे हैं, वो किस तरीके से उस चीज़ को फेस करने वाले हैं और उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में हम इस सीरीज़ में जो है वो, जैसे मैंने डायरेक्शन के बारे में बात करी, डायरेक्शन वॉज प्रिटी सटल। ठीक है, जिस तरीके से वो गया, जिस तरीके से पूरा का पूरा डायरेक्शन हुआ, जिस तरीके से पूरी की पूरी सीरीज़ को सेट किया गया। द फिफ्थ एपिसोड वॉज लाइक अ लिटिल कमज़ोर, लिटिल वीक, क्योंकि उसमें मतलब जैसा वो होना चाहिए था वो वैसा नहीं हुआ। ठीक है, उसमें डायरेक्शन थोड़ी स्लोपी थी एंड ऑफ कोर्स सारे सीन्स काफ़ी अच्छे थे, सारी अच्छे से डायरेक्ट करे गए थे, उससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। एंड सीरीज़ क्या बोल रही है उसका मतलब आपको समझ आना चाहिए, वो अपने वर्ड से, वो अपने एक्शन से आपको क्या एक्सप्लेन करना चाहती है, आपको वो समझ आना चाहिए। दैट्स द मेन पार्ट ऑफ गुड डायरेक्शन। यू आर क्रिएटिंग अ स्क्रिप्ट इनटू चलता फिरता वीडियो या एक पूरी फिल्म, तो उसके लिए डायरेक्शन वाज गुड। एडिटिंग वाज वेरी गुड। इतना बड़ा सब्जेक्ट आप मतलब सोच लो कि 5 एपिसोड में दिखा रहे हो, जो कि ज़्यादा बड़े नहीं हैं, मतलब वो 1.5 घंटे के एपिसोड्स नहीं हैं, लेकिन 50 मिनट, 40 मिनट, 45 ऐसे ही कुछ गए एपिसोड्स की लेंथ। तो इतने से टाइम में आप जब इतना बता रहे हो तो इसके लिए आपको एकदम शार्प कटिंग स्किल्स चाहिए कि कहाँ से क्या काटना है ताकि उस सीन की एसेंस भी ख़त्म ना हो एंड वो अच्छे से भी दिखे उस पर। ठीक है, उसके बाद में स्क्रीन प्ले वॉज डैम गुड, डैम मतलब आप पहला एपिसोड शुरू करो, आप 5वें तक कब आ जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, स्क्रीन प्ले 5th एपिसोड में कमज़ोर था, जैसे मैंने बोला, डायरेक्शन भी कमज़ोर था, पे भी कमज़ोर था। सोच रहा था कि कुछ और सीन्स ऐड करे जाएंगे, कुछ और होगा इसमें। अब मैं बोलूँ कि भाई लालची है तू, ऐसा वैसा, जब इतना मिल गया है तो भाई एक एक्सपेक्टेशन होती है एक सीरीज़ से कि कैसे वो एक्सप्लेन होगी, कैसे वो खुलेगी आगे। ठीक है, कैसे वो रिवील करेगी अपने आप को। तो वो मेरे को एक्सपेक्टेशन शायद मेरे को थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। ठीक है, बट कुछ सीन्स को काट के कुछ सीन्स को ऐड करा जा सकता था। ठीक है, उसके बाद में यार जो सीरीज़ अपन मतलब ऑलमोस्ट मैंने सारे कवर कर लिए हैं। उसके बाद में उस ब्रेथ टेकिंग सीन के बारे में बात करते हैं जो कि 4th एपिसोड में था। उस सीन का डायरेक्शन, उस सीन का सॉन्ग सिलेक्शन, उस सीन की एडिटिंग, उस सीन का कैमरा वर्क, उस सीन को सेट करना, उस सीन का माहौल, सब कुछ गजब था। मतलब जिस सीरीज़ ने आई थिंक सो मोस्ट ऑफ द लोगों को इस सीरीज़ का फ़ैन बना दिया होगा। ठीक है, उसके बाद में एक्टिंग पार्ट के बारे में बात करते हैं। ओहो, एक्टिंग माय गॉड। सबसे पहला रीज़न इस सीरीज़ को मैं देखना, क्योंकि इसमें जो मेन कैरेक्टर हमारे जो अपने अभिलाष जिन्होंने प्ले करा है, उस कैरेक्टर को देखने के लिए मैंने इस सीरीज़ को शुरू करा था। द सोल रीज़न, और कोई रीज़न नहीं था मेरे पास कि इसको मैं देखूं। ठीक है, तो उस मतलब
मतलब ऐसा मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि भाई उनसे एक्टिंग कोई अच्छा और ज़्यादा कर जाएगा। मतलब मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ उनकी एक्टिंग को, अभिलाष डिड अ ग्रेट जॉब, बट उनको ओवर शेडो कर दिया संदीप भैया ने यार। मतलब उनका नाम सनी है शायद, तक मैंने पढ़ा था, तो उन्होंने उनको ओवर शेडो कर दिया। आई मीन ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडर रेटेड एक्टर जिन्होंने अभिलाष को प्ले करा था, एंड उस कैरेक्टर को आप ओवर शेडो कर दें, आप पूरी की पूरी सीरीज में छा जाएं, ठीक है। तो ये बात मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। उसके बाद में सारी ऑनसम्बल कास्ट, जैसे धैर्या का कैरेक्टर हो गया, जैसे पूरी का कैरेक्टर हो गया, एसके सर बेहतरीन एक्टिंग करी उन्होंने पूरी सीरीज़। मतलब उन्होंने बहुत बढ़िया एक्टिंग करी है यार। उनका कैरेक्टर का मतलब भी सही था। एक होता है ना, एक 2 से 3-4 लोगों के ग्रुप में आप एक डिवाइड हो जाते हो, 2 लोगों का झगड़ा हो गया या कुछ हो गया, तो तीसरा वाला सफ़र करता है। जैसे जो हम सीखते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एक और चीज़ जो मेरे को टीवीएफ के बारे में मेंशन करनी है, टीवीएफ जितना अपने मेन कैरेक्टर्स के साथ में खेलता है उतना मेरे ख्याल में और कोई जन नहीं खेलता होगा। अभिलाष का कैरेक्टर जो है वो लीस्ट लाइकिंग में आता है, ठीक है, लीस्ट लाइकिंग में, इसीलिए संदीप भैया के कैरेक्टर को इतना ज़्यादा पसंद करा गया। संदीप भैया का कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि हर सीरीज़ में हर कोई उसको पसंद करता है, बट व्हेन अभिलाष का कैरेक्टर जो मेन कैरेक्टर है, जिसके ऊपर पूरी की पूरी सीरीज़ टिकी हुई है, जिसके ऊपर जो अपने कंधे पे पूरी की पूरी सीरीज़ को चला रहा है, उसके कैरेक्टर में इतने ज़्यादा चेंजेस, ठीक है, क्योंकि उसका कैरेक्टर थोड़ा ग्रम्पी एंड नॉट सो परफेक्ट वाला कैरेक्टर था, तो उसको एज अ मेन कैरेक्टर देखना, उसके बाद में आप एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो ये भाई बहुत जिगरा चाहिए इस काम के लिए। क्योंकि अगर आपका मेन कैरेक्टर काम नहीं कर रहा है तो उस सीरीज़ को आगे कैसे देखेंगे लोग। तो इसीलिए सैल्यूट टू टीवीएफ। उन्होंने पंचायत में भी ऐसा ही करा था, जो जीतू भैया ने जो कैरेक्टर निभाया था अपने सचिव जी का, उसमें भी इतने ज़्यादा लेयर्स उसको बनाए, मतलब उसको नॉट सो परफेक्ट रखा, ठीक है, और इट वाज डैम गुड, एकदम अप्रिशिएबल है, ठीक है, बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो इसके लिए मेरे को स्पेशल कुडोस टू टीवीएफ फॉर मेकिंग, एंड मतलब ये एकदम कहीं पे देखा हुआ नहीं था, ठीक है, ये नया एक्सपेरिमेंट था, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। एंड आई थिंक आई हैव टॉक्ड अबाउट मोस्ट ऑफ द पार्ट्स। उसके बाद में लाइटिंग के बारे में बात कर देते हैं, जो कि ज़रूरी है। देखो कई सारी सीन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे डार्क लाइटनिंग कंडीशंस होती है, जिसमें आपको रात में उसको शूट करना पड़ता है, ठीक है। रात में आप सीन को शूट करोगे तो आप कई सीन्स आप देखोगे काले हो जाते हैं वो, ठीक है। यहाँ पे एक जो जिज्ञासा होती है, एक जैसे जो अपनी कोटा फैक्ट्री थी, उसको सिर्फ उसको ब्लैक एंड वाइट रखा गया, तो उसमें कलर ग्रेडिंग कहीं से काम में आती नहीं, ठीक है, वो एक चल रही है। मगर यहाँ पे जब आप कलर्स के साथ में खेलते हो तो आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ता है, क्योंकि ये वो सीरीज़ नहीं है। ये यहाँ पे इस सीरीज़ में लोग बड़े हो चुके हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी है, अब क्या, इसके आगे क्या, ठीक है। तो उस सीरीज़ को उस वे तक लेके जाना, वहाँ से कलर में थोड़े बहुत चेंजेस करना, डार्क को डार्क रखते हुए भी कलर को मेंटेन करना, उसके बाद में उसके फटाक से उसको फ़नी में चेंज कर देना, तो ये यहाँ पे कलर शेडिंग बहुत काम आती है, ठीक है। आप नोटिस नहीं कर पाओगे पर आती ज़रूर है। उसके बाद में सेट डिज़ाइंस भी मेरे को अच्छे लगे, काफ़ी अच्छे थे, एंड उसने ही रियल माहौल बनाया कि भाई पढ़ाई वाला माहौल है इधर, है ना, एंड उसके बीच में फनी। ओके, सो गाइज थैंक यू। मतलब मैंने जितना नोटिस करा इस सीरीज़ के बारे में उतना ही। उसके बाद में इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, तो यहाँ से स्पॉइलर टॉक शुरू होगी। तो अगर आपने मतलब जहाँ तक मैंने सोचा, मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं जितना भी रिव्यू में करना चाहिए, ठीक है। एंड फॉर द 5th एपिसोड आई फेल्ट इट वाज वीक। शायद हो सकता है मैं ज़्यादा हाई होप्स लेके बैठा हुआ हूँ, इसके लिए हो रहा हो, बट फिर भी 5th एपिसोड कुड हैव बिन मोर गुड, ठीक है। एंड फॉर द स्टार्स रेटिंग इस सीरीज़ को दूंगा मैं, तो जो रेट जो इसने काम करा है, जिस तरीके से ये सीरीज़ है, उसके लिए मैं इसको 8.8 दूंगा। एंड इट वाज गुड, इट वाज वंडरफुल एंड बढ़िया थी। ओके,
यहाँ से स्पॉइलर टॉक शुरू होने वाली है, तो अगर आपने सीरीज़ को नहीं देखा है तो इस वीडियो को ड्रॉप करने का ये सही मौका है। एक और बार मैं बोल देता हूँ, स्पॉइलर अलर्ट, यहाँ से स्पॉयलर्स शुरू होंगे। तो जैसे हम फर्स्ट एपिसोड में देखते हैं, जो एक माहौल क्रिएट करा जाता है। देखो, स्टूडेंट्स की लाइफ, किसी की भी लाइफ इजी नहीं होती है यार। लोग वाई डू दे टेक सो, मतलब इतने भयंकर स्टेप्स क्यों उठा लेते हैं वो, क्योंकि उनको लगता है कि लाइफ में अगर ये नहीं हो पाए तो वो क्या करेंगे। जैसा बुरी का कैरेक्टर बोलता है कि भाई सब कुछ यूपीएससी है क्या, उसके अलावा कुछ है नहीं क्या ज़िंदगी में, है। तो वो बोलते हैं कि मतलब एक जो टेंशन रहती है, जो एक मन में उसके एस्पिरेंट के, उस टेंशन को पोर्ट्रे करना बहुत ज़रूरी है। अगर जो एक सर आते हैं, तो एक ओझा सर हैं जिनके कैरेक्टर के ऊपर से जो सेकंड एपिसोड में जो टीचर सही होता है, जो वो वाला एपिसोड था शायद तक वही था, तो उसमें जो ओझा सर का कैरेक्टर है वो लिया गया है। उन्होंने एक लाइन बोली थी कि भाई आप उस दिशा में बढ़ो और उसके बाद में अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, ठीक है। अगर मैं अपने शहर में बैठा रहता, अगर मैं दिल्ली नहीं आता और अगर मैं यूपीएससी के अटैम्प्ट नहीं करता तो आज मैं टीचर नहीं बनता। तो ये भाई बात है, इस बात में दम है, क्योंकि अगर आप ट्राई ही नहीं करोगे तो आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। तो आपको ये ज़रूरी नहीं है कि जो आप कर रहे हो उसमें आप, जैसे अभिलाष का जो कैरेक्टर है उसने 4 अटैम्प्ट्स दिए, फाइनल अटैम्प्ट में उसका नहीं हुआ, फिर 2 अटैम्प्ट उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी, उसको मिल गए, ठीक है। और उसके अंदर जुनून था कि उसने वो कर लिया। अगर 6वें अटेम्प्ट में भी उससे क्लियर नहीं होता तो वो क्या करता, ठीक है। तो ये इसीलिए अगर वो जिस जॉब करने लग जाता है, वो उसके मन की नहीं थी यार, उसको वो करना ही था, यूपीएससी उसको करना था, इसलिए उसने वो करा। एंड जैसे कि संदीप भैया का कैरेक्टर है, उनको लग गया था कि भाई अब नहीं हो पाएगा अपने से, क्योंकि 2 अटेम्प्ट तो उनके पास भी थे। तो उन्होंने पीएससी करी, जैसे उन्होंने बोला कि मेरी ईगो पे बात आ गई थी, ठीक है। तो ये सारी बातें इस सीरीज़ में बताई गई है कि आपको क्यों हार नहीं मानना चाहिए। आपके पास में बहुत सारे मतलब चांसेस हैं ज़िंदगी में, ठीक है। इसके सर टीचर बन जाते हैं, गुरी भाई जो हैं वो अपना फैक्ट्री वगैरह शुरू कर लेते हैं, मतलब बनाते हैं, ठीक है, शूज़ वगैरह बनाते हैं, जो भी बनाते हैं वो। उसके बाद में अभिलाष जी का जो है वो यूपीएससी क्लियर हो जाता है, संदीप भैया जो है वो पीएससी शायद क्लियर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें ये बताई गई है कि अगर संदीप भैया का कैरेक्टर, जैसे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई संदीप भैया का कैरेक्टर कुछ होना नहीं चाहिए, तो वो होना नहीं चाहिए वाला जो पार्ट है, ठीक है, उसको बताया गया है कि अगर उस कैरेक्टर को कुछ हो जाता तो इस सीरीज़ का पूरा एसेंस ख़त्म हो जाता, ठीक है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, वो मतलब इसको समझते हैं थोड़ा और, ठीक है। प्लान बी, जैसा कि आखिरी एपिसोड जिस पे पूरा बेस था, तो प्लान बी जो है वो एक बेसिकली ये है कि आप बैलेंस कैसे बनाओगे अपनी फैमिली के बीच में। आई नो कि हमारे ड्रीम्स हमारे लिए सब कुछ है। एक बंदा मेहनत करता है अपनी ज़िंदगी भर, 12वीं तक मेहनत करता है, फिर 4-5 साल, 8 साल, 10 साल मेहनत करता है, तो हम उनको, बट बैलेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। मेरे एक सर हैं, मतलब मेरे सर हैं, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं उनकी, तो उन्होंने भी बोला यार देखो, फैमिली के साथ आपको टाइम स्पेंड करना, उनको टाइम देना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि वो आपकी लाइफ में भी एक इम्पोर्टेंस रखते हैं। और उसके बाद में बैलेंस मेंटेन करना, उसके बाद में आप उन लोगों को मत छोड़ो जिन्होंने आपका साथ दिया, ठीक है। एक ऐसा गोल जिसको पाने के बाद में आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अकम्प्लिश कर लिया है, आपको कंप्लीट फील होगा। पर वो आपका एक मतलब जो रहता है ना कि जो डेजर्ट में आपको दिखता है एक मृग तृष्णा, या फिर जो भी बोल सकते हैं उसको, अपना मिराज दिखता है, तो वो है मिराज कि आप जिस साथ के लिए इतना मेहनत कर रहे थे, जैसे संदीप भैया ने कुसुम के लिए इतना सब कुछ सेक्रीफाइस करा, कुसुम ने उनके लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करा, एंड वो आगे बढ़े, उन्होंने ये सब कुछ करा, ठीक है। उन्होंने जैसे बोला कि मैं ईगो के लिए पीएससी क्लियर करी, ठीक है, तो पीएससी क्लियर नहीं होती तो ऑफ कोर्स मुँह दिखाने लायक नहीं रहते, ठीक है। तो जिस साथ मतलब जिस अप्रिसिएशन के लिए वो आगे बढ़ रहे थे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये डिसाइड करा कि कुसुम एंड आई डिज़र्व समथिंग बेटर, एंड उन्होंने यूपीएससी ट्राई करी, ठीक है।
तो एक इंसान की ईगो भी उसको खींच के ले जाती है, उसका प्यार, ऑफ कोर्स उसका प्यार रहता है यार, क्योंकि अपने अगर वो उस चीज़ से आप प्यार नहीं करोगे तो आप अपने चाहने वालों को कभी छोड़ोगे नहीं रास्ते में। बेसिकली व्हाट ही ट्राइड टू से वाज कि आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करने के चक्कर में ऐसी गलती ना करो कि आप उनको छोड़ दो जिन्होंने आपकी हेल्प करी है वहाँ तक पहुँचने में, ठीक है। उसके बाद में फ्रेंडशिप वाला जो एंगल रहता है कि भाई ऐसा होता है ना यार, जो अगर कोई बड़ा ग्रुप होता है तो 2 जनों में लड़ाई हो गई, इन 2 जनों में लड़ाई हो गई, एक बेचारा बैठा रह गया, तो उसको थोड़ी मतलब दिक्कत हो जाती है। एसके सर ने पोर्ट्रे करा है, पर वो ट्रू फ्रेंड इस बात की एसके सर ने मतलब आपको उसका एग्जाम्पल है, एंड व्हाट अ कैरेक्टर ही इज़, और जो उस बंदे ने एक्टिंग करी है वो बहुत बढ़िया थी। जैसे आप मतलब ही अकम्प्लिश एवरीथिंग इन लाइफ, ठीक है। हम बैलेंस बनाने की बात करें तो उस बंदे ने बैलेंस बनाया, उस बंदे ने वो चीज़ करी जिसकी उसे ज़रूरत थी, उस बंदे ने हार नहीं मानी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। उनका वो ट्रू कैरेक्टर, जो उनकी ट्रू फीलिंग रहती है कि भाई मेरे को जिस चीज़ से प्यार है मैं वो कर रहा हूँ, मेरे को पैसे ही मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। अगर सीरीज़ को मैं एक्सप्लेन करने बैठूँगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, और मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा देर तक आपको पकाऊँ। तो बेसिक समझ लेते हैं। जैसे वो पैसे वाला सीन आता है तो भाई वो बोलते हैं कि भाई तेरी यही प्रॉब्लम है कि तो हर चीज़ को उससे तोलता है, हर चीज़ को पैसे से तोलता है, क्योंकि भाई हर चीज़ गिफ्ट से, पैसे से नहीं तोली जाती। मतलब हम एक बॉन्ड लेके बैठे हैं, अगर हमने एक बॉन्ड बनाया है अपने दोस्त के साथ में, हम उससे 6 महीने से बात कर रहे हैं, 1 साल से बात कर रहे हैं, 2 साल से बात कर रहे हैं, 3 साल से बात कर रहे हैं, वॉट एवर द टाइम इज़, तो हमें एक बात बन जाती है कि यार हम उसको सारी चीज़ें बताते हैं, हम उसको सब मतलब उससे शेयर करते हैं, वो हमसे सारी चीज़ें शेयर करता है, ठीक है। तो इस जो बॉन्ड में जो एक डिसेंसी रहती है, उसको हम जब अपने मदद करते हैं तो भाई अच्छा तू नहीं कर पा रहा क्या ऐसा, तो हाँ चलिए ले ले, हमको उसकी ज़रूरत नहीं भाई, या उस आदमी को उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उस चीज़ को उसकी ज़रूरत है तुम्हारे सपोर्ट की, तुम्हारी अटेंडेंस की, तुम्हारी थोड़े सी अटेंशन की, ठीक है। तो उस अटेंशन के अलावा उसको और कोशिश चाहिए, उससे सारी चीज़ें अकम्प्लिश करी हुई है, पर हमेशा उसको ऐसा लगता है कि ये फाइनेंशियली थोड़ा वीक है, ठीक है। ये गलत बात है, ठीक है। इसमें दोस्तों की ग्रजेस जो होल्ड करते हैं हम, जो दोस्ती के बारे में बताया गया है, ठीक है, जो ग्रजेस चीज़ को ख़राब कर देते हैं, उस चीज़ को स्पॉइल कर देते हैं, वो गलत है, ठीक है। हमको एक चीज़ को कितनी देर तक लेके बैठोगे, ठीक है, आप उस चीज़ को कितने टाइम तक होल्ड करोगे, आपको कभी ना कभी आप मूव ऑन करोगे तो आपको लगेगा कि वो कितनी बचकानी थी, ठीक है। तो आप मतलब ये पूरी सीरीज़ देखो, इसको समझो। वैसे मैंने एक्सप्लेन करा है थोड़ा बहुत इस वीडियो में, जैसे कि उसे मार देता है गुरी, उसको हिट नहीं करता, ठीक है, अभिलाष को, तो ये उनका बॉन्ड बताता है, ये उसको उसकी माफ़ करने की शक्ति बताता है। मतलब वो एक ब्रदरली लव रहता है ना, कि जो रहता है बस, उसके कोई कारण नहीं रहता। जैसे बोलता है कि वो भाई मेरी मम्मी ने भेजा है तेरे लिए ये सब, ठीक है, तो वो एक आउट ऑफ लव जो एक रिस्पेक्ट रहती है अपने भाइयों के लिए, ठीक है, हमारे जो दोस्त बनते हैं जिसको हम भाई बोलते हैं, तो वो एक चीज़ है, जो एक डिसेंसी है, जो उसका लेवल है, वो इसमें बताने की कोशिश करी गई है। अभिलाष अप्रोच खो देता है, मतलब उसे ड्रीम्स के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स उसका मूड ख़राब रहता है। एंड गुरी का भी मेरे को वो सीन थोड़ा जस्टिफाइड नहीं लगा, क्योंकि बेसिकली वो लगता है कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है, मेरे को ऐसा फील हुआ, आई डोंट नो अबाउट द अदर्स। तो जो यहाँ पे बात होती है, जो पॉजिटिव अप्रोच, ठीक है, उसके बाद वो जो लाइफ के बारे में रहती है, ठीक है, तो उसके अलावा मेरे को ऐसा नहीं लगा कि सीरीज़ में कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, ठीक है। जानते हो गया आप कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड what I'm trying to say is never to leave your loved ones for your dreams, उनको सेक्रीफाइस करना is not worth it, ठीक है। जितने भी मोनोलॉग्स से संदीप भैया के आई loved them, I just loved them। उसके बाद में एक और चीज़ है, आप वो चीज़ क्यों कर रहे हो, बेसिक, हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ, पर उस चीज़ का मकसद क्या है, ठीक है, एक मकसद आपको क्लियर होना चाहिए। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बोलते हैं कि अगर आप
बिना मकसद के घूम रहे हो तो आप ड्रिफ्ट करते रह जाओगे नदी में, आप कहीं पे पहुंच नहीं पाओगे। तो उस चीज़ का मकसद क्या है? अगर मैं को एक्टर बनना है तो ऑफ कोर्स उसका कोई मकसद होगा, वो आपको मोटिवेशन देता है, उससे आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हालांकि मेरे को एक्टर देखेंगे तो मतलब मैंने एक एग्जांपल दिया, अगर मेरे को इंजीनियर बनना है, अगर मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को लोगों की मदद करनी है, या इंजीनियर बन के मेरे को अच्छा डेवलपमेंट करना है, कुछ बनाना है इसके लिए, देश के लिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी तो आपको मतलब जानते होंगे कि आप क्या कुछ कर रहे हैं, या आप उससे प्यार करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उस काम से आपको लगाव होता है, उस काम करने को आपको मज़ा आता है, ठीक है। तो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। मैं बहुत वीडियो लंबी हो चुकी है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, बहुत सावधानी से रहो, अच्छे से रहो, बढ़िया से रहो घर पे, एंड क्योंकि बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, ठीक है। एंड आई होप यू गाइस आर सेफ, सो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।